नफरत से मोहब्बत तक। आयशा एक जिद्दी, खौददार और सख्त मिजाज लड़की थी। वो दूसरों से ज्यादा बातचीत पसंद नहीं करती थी, खास तौर पर अपने पड़ोसी अहमद से। अहमद मोहल्ले का सबसे नेक दिल और साबिर नौजवान था। इसके मिजाज में आजजी और लहजे में नरमी थी, लेकिन आयशा को इसकी बातें सख्त नागवार गुजरते। वो हमेशा इसकी नरमी को कमजोरी समझती और इससे सख्त लहजे में बात करती, मगर अहमद हर बार मुस्कुराकर जवाब देता। एक दिन जिंदगी ने आयशा का ऐसा इम्तिहान लिया कि उसकी सारी खौददारी और गुरूर मिट्टी में मिल गए। उसके वालिद का कारोबार अचानक तबाह हो गया। कर्ज ख्वाहों की धमकियां, घर के इखराजात और समाज की तल्ख हकीकतों ने उसकी रातों की नींद छीन ली। वो लोग जो कल तक उसके करीब थे, सब एक एक करके किनारा कुशी इख्तियार कर गए। जिस दिन आयशा को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, वही दिन था जब इसने देखा कि अहमद इसके दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में खाने का सामान और कुछ माली मदद लिए हुए। आयशा ने हैरत से अहमद को देखा, आंखों में बेबसी और हैरानी का इम्तिजाज था। ये तुम क्यों कर रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हारी तौहीन की, तुम्हें बुरा भला कहा, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आयशा ने बेयकीनी से पूछा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरा रब मुझे यही सिखाता है। मैं नेकी किसी बदले की नीयत से नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करता है। इस दिन के बाद आयशा के दिल में एक जंग छिड़ गई। क्या वो वाकई गलत थी? क्या अहमद वाकई ऐसा शख्स था जिससे नफरत की जाए? वो हर रात सोचती और हर सुबह अपने ख्यालात में तब्दीली महसूस करती। आहिस्ता आहिस्ता वो अहमद के इखलाक से मुतासिर होने लगी। एक दिन उसने अहमद को रोक कर कहा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ कि हकीकी अजमत दरअसल सबर, नरमी और एसार में है। अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बस यही काफ़ी है कि तुम सच को पहचान चुकी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत का बदला नफरत नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और अच्छे इखलाक से दिया जाना चाहिए। जो लोग हमें नापसंद करते हैं, शायद वो सिर्फ हमारी नरमी के मुंतजिर होते हैं। इस्लाम हमें बरदबारी, माफ़ी और हस्ने सुलूक का दर्ज देता है, और सच्चे ईमान वाले हमेशा खैर बांटने में खुशी महसूस करते हैं।